हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10 के हिंदी के 5 सवालों को करवाएंगे। जी हाँ, हिंदी के 5 सब्जेक्टिव सवालों को करवाएंगे। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले हमने क्लास 10 के हिंदी का एक और वीडियो बनाया था जिसमें हम 8 सवाल को करवा दिए थे। और ये जितने भी सवाल हमने करवा रहा हूं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे। आज हम 5 प्रश्नों को करवाएंगे और वो 8 प्रश्न आप लोग इस वीडियो को देख लेने के बाद वो पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना। वैसे हम सभी प्रश्नों को आप वीडियो के लास्ट में हम बता भी देंगे कि कौन कौन से वो 8 प्रश्न दिए गए थे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को इसमें देखते हैं। ठीक है, 8 प्रश्न को हमने पहले करवाया था, 9 से लेकर 13 तक का प्रश्न आज हम इस वीडियो में करवा देते हैं। क्या दिया गया है? लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से, किन कैरेक्टर से, किन व्यवहार से पता चला कि वो लेखक से बातचीत करने के लिए जरा सा भी उत्सुक नहीं थे, जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। देखिए, ये सवाल जो है आपके 2011 में, 13 में, 18 में और 20 में, इतने ये सारे में पूछा गया था। तो काफी संभावना है कि 25 में आपका पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ठीक है, तो जैसे ही लेखक जो है डिब्बे में आते हैं, ट्रेन के डिब्बे में, ठीक है, बोगी में आते हैं, वैसे क्या होते हैं, नवाब साहब के आंखों में असंतोष हो गया है ना, मतलब कि सैड हो गए। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, है ना, उन्होंने लेखक से कोई भी बातचीत नहीं की। नवाब साहब उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ठीक है, अब बताओ, इस तरीके का बिहेवियर अगर आप भी किसी को देखते हो तो आपको भी लगेगा ना कि वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। उसी प्रकार लेखक भी जैसे ही डिब्बे में पहुंचते हैं तो नवाब साहब सैड हो जाते हैं, उसके आंखों में असंतोष लग जाता है। ऐसा लगता है कि उनके आने से उनके में क्या हो गया, बाधा हो गई है, बाधा उत्पन्न हो गई। और वो लेखक से बातचीत भी नहीं किए और उनकी तरफ देखे भी नहीं, यहां तक कि उनको देख करके खिड़की तरफ देखने लगे, है ना। और वो ऐसा नाटक करने लगे कि ठीक है, और वे साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। और इससे पता चला लेखक को कि नवाब साहब जो है उनसे बातचीत करने के लिए जरा सा भी, तनिक भी उत्सुक नहीं थे। ठीक है, तो ये आप लोग इसका उत्तर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे बच्चे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लैंग्वेज सही तरीके से लिखना। क्या है अगला सवाल? लेखिका मुन्नू भंडारी की अपने पिता के वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखिका जो मुन्नू भंडारी है ना, मन्नू भंडारी, वो उनके पिता का जो है विचार और मन्नू भंडारी का जो विचार था, दोनों में टकराहट था, है ना, मतलब दोनों का जो विचार था अलग अलग था। तो कौन सा वो टकराहट था, कौन से विचार जो है दोनों को अलग कर रहा था? देखिए, लेखिका उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। बिल्कुल, लेखिका का विचार और उसके पिता का विचार दोनों का जो है आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश के समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। पिता जो है लेखिका को क्या बनाना चाहते थे? देश का और समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, अब जागरूक भी बनाना चाहते थे और वो 4 दीवारी के अंदर ही रखना चाहते थे। कौन? उनके पिता। किसको? लेखिका को, है ना, उनके रखना चाहते थे। वे उनके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय होने नहीं देना चाहते थे। मतलब उन्हें इतना सारा चीज तो करवाना जरूर चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि 4 दीवारी के अंदर हो, घर के अंदर ही हो सारा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तो ऐसा पॉसिबल कैसे है ना। और उन्हें सक्रिय होने भी नहीं देते थे, मतलब उन्हें एक्टिव भी नहीं होने देते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, है ना। देखिए, यहाँ तो पिता उनको चाहते थे कि वो समाज के प्रति जागरूक बने, लेकिन वो 4 दीवारी के अंदर हो, लेकिन ऐसा लेखिका नहीं था। लेखिका चाहती थी कि वो देश विदेश बाहर आए, बाहर घूमे, है ना, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। मतलब कि देश की स्वतंत्रता में वो क्या हो, सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के भाग ले।
लेकिन ऐसा उनके पिता नहीं चाहते थे। यही आकर दोनों की टक्कर होती थी, यही आकर, है ना। देखो लेखिका क्या चाहती थी, बाहर आकर के स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग ले, लेकिन पिता वैसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जागरूक बने, है ना, वो आगे निकले, लेकिन वो चार दीवारी के अंदर ही रहे, घर के अंदर ही सीमित रहे, ऐसा चाहते थे। ठीक है, तो यही चीज में यहाँ पे आपस में टकराव होता था। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, है ना। पिता नहीं चाहते थे कि जो लेखिका जो है अपने मन मर्जी से, अपने मन से राजेंद्र यादव से शादी करे, लेकिन परंतु लेखिका जो है उनका कोई भी परवाह नहीं कि पिता का, और शादी कर लिए थे। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके का दोनों टकराहट था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, तो देखिए, वो लंगड़ा है क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो कैप्टन के प्रति मतलब कि आपको अपने प्रति दिखाना है, मतलब कि कैप्टन के प्रति बताना है कि आखिर पान वाले इस तरीके से क्यों बोला है, उसमें आपको कमेंट करना है इसमें। तो देखिए ये क्या है, पान वाले की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल ऐसा अगर किसी को बोला जाए कि वो लंगड़ा है क्या जाएगा फौज में, क्या हो जाएगा फौज में, किसी का बेइज्जती करना अच्छी बात है नहीं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करे। उसे क्या चाहिए था कि वो कैप्टन जो चश्मा वाला था उनका सम्मान करे, क्योंकि वो देश के प्रति काफी लगाव रखता था, है ना, देश के प्रति, और वो देशभक्ति था, देशभक्त था एक तरीके से। इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि कैप्टन के भावनाओं को उसको सम्मान करना चाहिए। किनको, पान वाले को। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता है, वह भी केवल इसलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। ठीक है, तो नेताजी जो कैप्टन था वो क्या करता था, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, बस वो इसलिए लगाता था कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। इसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है ना। इस भावना से, इस चीज को हम लोग को देखने से क्या लगता है कि उसमें देशभक्ति की भावना है। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसमें कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा टिप्पणी, हमारा प्रतिक्रिया यही है कि पान वाले को ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको जो है सम्मान करना चाहिए, है ना। ऐसा करना पान वाले का गलत बात है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम की गोपियों को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। श्री कृष्ण के प्रति जो है अन्याय प्रेम को गोपियों को ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस तरीके से बताया। देखिए ये सवाल जो है 13, 17, 20 में पूछा गया। गोपियां ने कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को निम्नलिखित व्यक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है ना। गोपियां क्या कहती है कि जिस प्रकार गुड़ पर लिपटी हुई चींटी रहती है उसी प्रकार हम आप में लिपटे हुए हैं ना, मतलब कि कृष्ण के आगे पीछे हैं, ऐसा। वे कृष्ण को हारिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है ना। वे स्वयं को क्या कहती है, हारिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी जो लकड़ी को दृढ़ता से क्या है, थामा हुआ है, रोका हुआ है। वे मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं, है ना। और वे जागते सोते दिन रात, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती है। सोचो कि गोपियां को कृष्ण से कितना लगाव था, कितना प्यार था। ठीक है, वो इस प्रकार वो अपने को खुद को बताती है कि जिस प्रकार गुड़ में लिपटी हुई चींटी रहती है उसी प्रकार कृष्ण के प्रति जो है गोपियां हैं, है ना। और वे स्वयं को हारिल की पक्षी के समान कहती है ना। जिस प्रकार जो है कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। और वो जो है गोपियां दिन रात, है ना, दिन रात सोते जागते, यहाँ तक के सपने में भी कृष्ण को याद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है कविता में। अगला सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है। उसके बाद फिर हम आप लोग को बताएंगे जो 8 सवाल जो हमने पहले करवाए वो भी सवाल आप लोग को हम करवा देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे बच्चे। क्या है सवाल कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। देखिए ये सवाल 2014 और 20 और 2023 में पूछा गया है ना, मॉडल पेपर में। अट नहीं रही है
कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का वर्णन करती है। ठीक है, अट नहीं रही है जो चैप्टर है, कविता है, इसमें फागुन मास की मस्ती और शोभा का वर्णन किया हुआ है। इसमें कवि ने कहा है कि फागुन की शोभा अपने में समा नहीं पा रही है, इसलिए वह बाहर झलक झलक पड़ती है। कहीं सुगंधित हवाएं हैं, कहीं घरों में रंग बिरंगे फूल उगे हैं, कहीं आकाश में पक्षियों की टोलियां कलरव करती हुई उड़ान भर रही है, वृक्षों पर नए पत्ते या उग आए हैं, कहीं लाल हरे पत्ते सुशोभित, कहीं सुगंधित फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार जगह जगह सौंदर्य की छवि बिखरी पड़ी है। तो इस प्रकार जो है अट नहीं रही कविता में वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रकृति के बारे में इस तरीके से बताया गया है। कवि का कहना है कि जो है ये फागुन समय में क्या होता है कि नए नए पत्ते उगाते हैं और क्या है, सभी फूल सुगंधित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को लिख लेना है। तो ये था बच्चों आप लोग का 5 सवाल, और इससे पहले हमने जो 8 सवाल करवाया था वो भी हमने एक बार एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या था पहला सवाल इसमें कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। देखिए ये भी सवाल आपका 23/16/11 में पूछा गया है। उसके बाद दूसरा सवाल में हमने करवाया था कि काशी में हो रहे परिवर्तन में बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। देखिए 23 में, 19 में, 15 में, 13 में, 9 में पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पिछले वीडियो को देख लीजिएगा बच्चों, उसमें हम आप लोग को सभी प्रश्नों को समझा दिए, जितने भी प्रश्न है वैसे प्रश्न हम बता देते हैं। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, ये था। और फिर क्या था, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके साहगी किस प्रकार संभालते हैं। ठीक है, तो 2011, 14 और 19, 23 से सवाल पूछा गया था। ये लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, ये 5 नंबर में आप लोग को सवाल बता दिए थे। 6ठा नंबर में बताए थे माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए हैं। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद देखिए ये गंगटोक को मेहनत कश का बादशाह क्यों शहर क्यों कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सवाल आप लोग देख लेंगे, है ना। और ये सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ठीक है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आपको यहाँ पे वो वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आप देख लेंगे। देखिए लास्ट यहाँ पे 8वां नंबर में हमने बताया था पिछला वीडियो में कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया सवाल है मेरे बच्चे, और इस बार पूरी संभावना है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लेंगे। ये 8 सवाल और आज हमने 5 सवाल अभी आप लोग को करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप वो 8 सवाल को अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका लिंक दिया रहेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए मेरे बच्चे। मैं ऐसे सवालों को करवा रहा हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो काफ़ी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में आपका यहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर वो वीडियो को अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे, तो उसमें 2-3 जो प्रश्न हमने एक्स्ट्रा करवा दिया है ना, वो प्रश्न आपके सिलेबस से हटा दिया। जैसे एक जॉर्ज पंचम की नाक और एक छाया मत छूना, तो वो 2 प्रश्न को आप लोग हटा देना और 8 ही प्रश्न को मात्र उसमें देख करके और यहाँ से फिर 5 प्रश्न को देख लेना। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करना कि हाँ सर इसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, तो इसी तरीके से हमने आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, और इसी तरीके का प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपका प्लेलिस्ट बनाया गया, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।